नुपुर, पहले जरा टाइटन पे फोकस कर लेते हैं क्योंकि एक ये स्टॉक है, बहुत ही ग्लिटरिंग रैली इसकी रही है। नंबर्स कैसे दिख रहे हैं फोर्थ क्वार्टर के? बिल्कुल नंबर्स अच्छे ही आने की उम्मीद है। क्वार्टरली अपडेट के बाद क्लियर हो गया था कि 17% की कंपनी जो है रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दर्ज कर सकती है स्टैंड अलोन बेसिस पे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखिए तो 13% की उम्मीद है। यहीं पर आपको फोकस करना है क्योंकि आय का फिगर तो क्वार्टरली अपडेट से आते हुए दिख गया था। तो 1170 करोड़ के आसपास आपको मुनाफा आते हुए दिख सकता है। मार्जिन हालांकि थोड़े दबाव में स्टैंड अलोन बेसिस पे आते हुए नजर आ सकते हैं। 11% से घट के 10% रहते हुए दिख सकते हैं और मुनाफा भी देखें तो 4% की ही ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ज्वेलरी सेगमेंट में 18% की सेल्स ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। घरेलू ज्वेलरी सेगमेंट में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में रहती हुई नजर आ सकती है। इसके मार्जिन पर आप फोकस करिएगा। 12.8% का यहाँ पे है अनुमान। वॉच एंड वेरेबल्स सेगमेंट में 6% की सेल्स ग्रोथ का उम्मीद है। आई केयर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। बाकी कंपनी ने 86 स्टोर्स इस क्वार्टर में खोले तो मैनेजमेंट की कमेंट्री स्टोर एक्सपेंशन को और मार्जिन्स पे इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ गोल्ड में जो हमने एक रनअप देखा है उसके बाद डिमांड सिनेरियो कैसा है उस पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मार्जिन्स दबाव में रह सकते हैं लेकिन रेवेन्यू के फंड पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद है। ओके, ये बात तो हो गई दिग्गज टाइटन की, लेकिन ब्रिटानिया एफएमसीजी स्पेस का ये भी बड़ा नाम है, इससे क्या उम्मीद है? बिल्कुल यहाँ पे कमजोर नतीजा आने की उम्मीद है। कंपनी की आय में सिर्फ 2% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे, करीबन 4085 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। लेकिन कामकाजी लेवल पर थोड़ी कमजोरी की उम्मीद है। मुनाफा 3% से घटकर आते हुए दिख सकता है 780 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स में भी दबाव की उम्मीद है। करीबन 20% के मार्जिन्स कंपनी ने पिछली बार किए थे, इस बार 19% के आसपास आ सकते हैं। और मुनाफा देखें तो 3% की कमजोरी यहाँ पर भी आती हुई दिख सकती है। 4 से 5% की वॉल्यूम ग्रोथ तो यहाँ पर लेके चल रहे हैं लेकिन कंपनी ने जो अपने दामों में कटौती की है, प्राइस कट लिए, उसकी वजह से प्राइस मिक्स की वजह से जो दबाव आते हुए दिखेगा आपको मार्जिन्स में नज़र आते हुए दिख सकता है। पीएलआई से जुड़े भी वन ऑफ है काफ़ी सारे, जिसकी वजह से मार्जिन्स पर आपको जो है वो असर आते हुए नजर आएगा। एडवर्टाइजिंग खर्चे कंपनी के बढ़ने वाले, जिसकी वजह से मार्जिन्स पर दबाव दिख सकता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री रूरल डिमांड एनवायरनमेंट साथ साथ रॉ मटेरियल के प्राइसेस पे इंपॉर्टेंट रहेगी, इस पर फोकस करना है। तो कमजोर क्वार्टर रह सकता है ब्रिटानिया के लिए कामकाजी लेवल पे। हालांकि थोड़ा वॉल्यूम का सपोर्ट रहेगा तो रेवेन्यू ग्रोथ आपको 2% देखने को मिल सकती है। तो नतीजों के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण है। टाइटन और ब्रिटानिया, इन दोनों स्टॉक्स पे हमारी नजर रहेगी। जब तक नंबर्स नहीं आते तब तक यहाँ पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नुपुर से जान लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स निकल कर आए, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं। तो ये तो बात हो गई इन दो स्टॉक्स की, लेकिन कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, उनके हाईलाइट्स क्या रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी रही है? काफ़ी सारे नंबर्स निकल के आए। निफ्टी से शुरुआत करें तो कोल इंडिया एडजस्टमेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी ही चेंज कर दी है, जिसकी वजह से नंबर्स काफ़ी इन्फ्लेटेड आपको दिखेंगे। एडजस्टेड बेसिस पे थोड़ी कमजोरी कह सकते हैं। एडजस्टेड नंबर्स अगर आप देखें तो आपको बेस में भी एडजस्टमेंट नजर आएगा, तो यहाँ पे फोकस करके चलना है। कोफोर्ज के भी नतीजे आते हुए दिखे, जहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू में करीबन 1.5% की बढ़त आते हुए दिखे। कंपनी ने एक्विजिशन भी किया है, हालांकि मार्जिन 15.5% का अनुमान था, से 12.5% के आसपास आते हुए दिखे। कंपनी ने सिग्निटी टेक्नोलॉजीज में 54% का एक्विजिशन किया है और काफ़ी अग्रेसिव जो गाइडेंस है वो भी देते हुए दिखे और जो डील विंस है वो भी रिकॉर्ड लेवल पे आती हुई नजर आई है। रियलटेल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में करीबन 19.5% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 20% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में भी हुआ है इम्प्रूवमेंट। अजंता फार्मा पर फोकस करके चलेगा, अच्छे नतीजे यहाँ पर भी आते हुए दिखे कंपनी की तरफ से। रेवेन्यू यहाँ पे देखें तो करीबन 20% की ग्रोथ यहाँ पर भी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 85% से ज़्यादा की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। मार्जिन 17% से सुधर के 26% पहुँच गए और मुनाफे में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। और साथ ही साथ कंपनी ने बायबैक का भी किया है अनाउंसमेंट। सीएट में मिला जुला क्वार्टर आया यहाँ पे कंपनी के लिए। कंपनी की आय में 4% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 6% बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन हालांकि इंप्रूव है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम के चलते मुनाफे में इस क्वार्टर में 19% की गिरावट आती हुई दिखी है। किया इंडस्ट्रीज इंटरेस्टिंग काउंटर रहने वाला है क्योंकि अच्छे नतीजे आए इस सेगमेंट में कंपनी की तरफ से। कंपनी की आय देखें तो 18% से बढ़कर आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 21% की ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। मार्जिन्स भी इंप्रूव है और मुनाफा 22% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिख रही है। जेबीएम ऑटो इंटरेस्टिंग है। ओलेक्ट्रा के कमजोर नतीजों के बाद जेबीएम ऑटो के स्ट्रॉन्ग नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की आय में करीबन 47% की ग्रोथ है। मार्जिन्स देखें तो 10.5% से सुधर के 11.5% पहुंचते हुए दिख रहे हो। मुनाफा 28 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ पहुंचते हुए दिखा है।
नतीजों में लास्ट में ओग्रो कैपिटल एनआईए में 25% से ज़्यादा की ग्रोथ है, मुनाफा 135% बढ़कर आते हुए दिखा है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी थोड़ी डिटेरियोरेट हुई है, तो मिला जुला क्वार्टर है ओग्रो कैपिटल के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत सारे नंबर्स निकल कर आए हैं जिसमें आज रिएक्शन दिखेगा, मतलब आपके लिए बहुत कमाई का मौका है। लेकिन नुपुर, ये भी बता दीजिए, 2 निफ्टी के नंबर्स तो आपने बता दिए जो आज एक्सपेक्टेड है, और कौन कौन सी खबरों के दम पर एक्शन है, नंबर्स आएंगे और ट्रिगर्स कहाँ है जहाँ ध्यान देना है? बिल्कुल, टाइटन और ब्रिटानिया की हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज और एमआरएफ के भी आज नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे रहेगा फोकस। एनएसई बोर्ड बैठक में नतीजों और बोनस रेशियो पर विचार करता हुआ दिखेगा, तो बीएसई भी आज फोकस में आता हुआ नजर आएगा। बजाज ऑटो, बजाज पल्सर 400 आज लॉन्च हो जाएगी, तो इसके आउटकम पर भी रखेंगे फोकस। बीएलएस ई सर्विसेज 50% आईपीओ लॉक इन आज खत्म होते हुए दिखेगा 90 डेज का। और आज का कंज्यूमर मामा जिसे कहा जाता है प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो यहाँ पे आज खत्म हो जाएगा। एक्सटेट एबीबी इंडिया की फाइनल डिविडेंड 23 रुपये के आसपास का एडजस्टमेंट आज आपको स्टॉक प्राइस में दिखेगा। सनोफी इंडिया फाइनल डिविडेंड 117 रुपये का, तो यहाँ पर भी आज आपको दिखने वाला है एडजस्टमेंट। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो मर्जर है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसकी भी आज एक्सटेट है। और करेंसी डेरिवेटिव के जो नए नियम है वो भी आज से लागू होते हुए दिखेंगे। बिजनेस अपडेट भी काफ़ी सारे आए हैं अप्रैल के महीने के। इंडिया आईएक्स के साथ शुरुआत करें तो कुल वॉल्यूम 14% से बढ़कर आते हुए दिखा है। डैम के प्राइसेस 6% घटकर आते हुए दिखे, और डैम वॉल्यूम देखिए डे अहेड मार्केट के जो वॉल्यूम्स है उसमें भी 5.25% की गिरावट आपको दिखेगी। मॉइल कल काफ़ी फोकस में था क्योंकि प्राइस अपडेट आते हुए दिखा था। अब कंपनी का कहना है कि कंपनी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ अप्रैल प्रदर्शन दर्ज किया है। प्रोडक्शन 22% बढ़कर आते हुए दिखा है, और अप्रैल में जो बिक्री रही है वो भी 17% रही है, तो आज फिर से आपको फोकस में दिखेगा। यस बैंक इंटरेस्टिंग यहाँ पे खबरें आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आज कंपनी में ब्लॉक डील हो सकती है। कार्लाइल ग्रुप कंपनी में 2% ब्लॉक डील के जरिए बेचता हुआ दिखेगा, हिस्सा 1500 करोड़ में बेच सकता है, यहाँ पे रहेगा फोकस। बजाज फाइनेंस के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है। कंपनी को अब आरबीआई से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए नए लोन देने पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो अब हटा दी है, तो बजाज फाइनेंस के लिए बड़ी राहत यहाँ पे आती हुई दिख रही है। हैप्पी फोर्जिंग जहाँ पे ई एसयूवीज के लिए कंपोनेंट सप्लाई के लिए कंपनी को 320-350 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। हिंदुस्तान जिंक जहाँ पे 7 मई को बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार करता हुआ आपको बोर्ड नजर आएगा, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर भी आते हुए दिखा है। कुछ बल्क डील से साइन जहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने करीबन 1% हिस्सेदारी खरीदी है, तो यहाँ भी फोकस रहेगा। जैगल प्रीपेड जहाँ पे 4 बायर सामने आते हुए दिखे, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और तारा इमर्जिंग एशिया लिक्विड फंड जिन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है, तो यहाँ पर भी 302 के भाव पर, तो ये भी आज फोकस में रहने वाला है।